नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं टीएन न्यूज 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। गन्ने की कीमत बढ़ाने और धान खरीदी की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। पंडरिया के पास कवर्धा मुंगेली नेशनल हाईवे 130A पर किसानों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। राहगीरों और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति पर नजर बनाए रखी। किसानों का कहना है कि शक्कर कारखाने में गन्ने का समर्थन मूल्य पिछले करीब 5 साल से नहीं बढ़ाया गया है, जबकि बाहरी बाजार और अन्य शुगर फैक्ट्रियों में गन्ने का दाम 500 रुपये प्रति क्विंटल तक मिल रहा है। ऐसे में स्थानीय किसानों को कम कीमत पर फसल बेचनी पड़ रही है और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान संघ ने शुगर मिल प्रबंधन पर भुगतान में देरी का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि कई किसानों का बकाया भुगतान अब तक नहीं मिला है, जिससे खेती किसानी प्रभावित हो रही है और किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। वहीं धान खरीदी को लेकर भी किसानों में नाराजगी देखने को मिली। संघ का दावा है कि जिले में अब भी हजारों किसानों का धान नहीं खरीदा गया है। समय सीमा खत्म होने की वजह से किसान अपनी उपज बेचने से वंचित हो रहे हैं। किसानों ने सरकार से धान खरीदी की तारीख तत्काल बढ़ाने और शेष सभी किसानों का धान खरीदने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष डोमन चंद्रवंशी ने कहा कि फिलहाल यह आंदोलन सांकेतिक है। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में बड़ा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। करीब देर तक चले प्रदर्शन के बाद प्रशासन की समझाइश पर चक्का जाम समाप्त हुआ और यातायात बहाल किया गया, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि उनकी मांगे पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा। रिपोर्ट रूपेश चंद्रवंशी। आज यहाँ मुख्य रूप से भी हम दू ठी मांग ला लेके आए हैं। पहली ये कार्यक्रम के अपन योजना बनाए रहे 26 तारीख के तो गन्ना के विषय ला लेके अपन करत रहे काबर के जन यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल कारखाना है, एमा गन्ना अभी नहीं पहुंच पाते। एकर कारण से एकर बंदी की सूचना कारखाना द्वारा निकाले रही। इसके 2 फरवरी से पहला मतलब सूचना 3 सूचना निकाले जाते बंद करे के तो निकाले है। फिर अभी 30 जनवरी आप मन जाना था धान खरीदी के आखिरी दिवस रही से, और ये साल तो शुरू से ही बहुत ज़्यादा परेशानी के साथ धान बिके है, किसान मन के जतका भी बिके है। और आखिरी डेट के आड़ तक ऐसे कि हजारों किसान के कवर्धा जिला में अकेला हजारों किसान धान बेचे से वंचित हो गए। लाखों क्विंटल धान अभी किसान मन के रखाए है। इवन यहाँ तक कि वेरिफिकेशन हो एक बाद, सत्यापन हो एक बाद, सरकार ओकर धान ला जाके गिन लीज एक एक बोरी, ओकर बाद भी उमन टोकन नहीं दी। मतलब ये सरासर किसान मन के साथ एक प्रकार के अन्याय और अत्याचार कहा जाए तो कम नहीं है। काबर के यहाँ के जन मन देखन भी किसान मन के पूरा जन अर्थव्यवस्था है वो पूरा धान के ऊपर ही आधारित है। उखर मन के 12 महीना के जन खर्चा है, जन भी इनकम के साधन वो धान ही है। अब यहाँ धान बहुत संवेदनशील मुद्दा है, यहाँ धान के ऊपर आधारित ही पूरा अर्थव्यवस्था है कहा जाए। अब मांग का है, क्या चाहते हो आखिरकार? हम ये चाहतन कि जतका भी किसान के धान बचे है, जिन वास्तविक किसान है, हमू मन ये नहीं चाहतन कि जिन बाहर से लाके बेचत ओखर धान ला खरीदा है। सरकार वो वेरिफिकेशन कर डरे है तो जिन सही किसान के जेखर रुके है कि चाहे वो लिमिट खत्म होए की वजह से हो, चाहे एग्री स्टेक में पंजीयन ना हो की वजह से हो, चाहे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो, चाहे कि वारिसान पंजीयन, जतका भी प्रकार के बाधा है जेखर कारण से रुक गए है, तो वो बाधा सरकार वो खत्म करे। लिमिट ला बढ़ा के, अब लिमिट वाले बात नहीं, अब तो सीधा खरीदी ही बढ़ाए लगी, तो कम से कम 1 हफ्ता खरीदी के डेट ला बढ़ा के जतका किसान के रुके है भैया धान बेचाला वो सब के धान ला लेवा। फिर गन्ना में हमन देखा भैया कि 2018 से जिन गन्ना के रेट है वो फ्रीज हो गए 355 रुपया में। 8 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, गन्ना के रेट अब 10 रुपए भी नहीं बढ़ाए। जिन भी केंद्र सरकार बढ़ाते वो पैसा राज्य सरकार अपन जेब में डाल लेते। तो ये प्रकार से स्थिर होए के कारण से भाई मार्केट में रेट ज्यादा हो गए, 7 साल में बढ़ गए बाहर में रेट है, तो स्वाभाविक है भाई आदमी 10 रुपए के नाम लेके ये दुकान ले वो दुकान चल देते, तो वहां तो 15-15 हजार के नुकसान है भैया। एक ट्रिप में कारखाना में बेचे में जिन मार्केट रेट से ओखर से अगर कारखाना में जाबो तो 15,000 रुपए के नुकसान है और किसान पर बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो एकर कारण से गन्ना नहीं जावते, और गन्ना नहीं जाते तो मिल बंद हुआ थे है, तो मिल बंद हो गए। फिर कवर्धा जिला के जिन अपन उन्नति और विकास जिन हो भैया कवर्धा कारखाना के खुले से हुए दोनों कारखाना के। अच्छा, चक्का जाम जो आप करे हो कते घंटा के रही कार्यक्रम?
अब ये आज के चक्का जाम है, ये अपन 2 घंटा के अपन अल्टीमेटम दे के शासन ले करत हन। और एकर बाद यहाँ से 2 घंटा चक्का जाम करे के बाद माननीय जन हमार विधायक हैं दीदी है, ओखर यहाँ हमन जाबो कि बोलबो कि दीदी अगर यहाँ कारखाना बंद हो गए, काबर के गन्ना के रेट के निर्धारण, हालांकि भैया 500 रुपए बाहर में है, लेकिन ये रेट के निर्धारण होते कारखाना से। अगर कारखाना बंद हो गया, निजी क्षेत्र में चल दी, तो फिर यहाँ गन्ना के कोई पूछने वाला नहीं रही, वैसे लगता है कि धीरे धीरे गन्ना खेती यहाँ से खत्म हो जाएगी। तो दीदी हम बोलने वाला है कि दीदी कैसी भी तरीका से गन्ना के रेट बढ़ना चाहिए, प्रोत्साहन राशि, बोनस की राशि बढ़ना चाहिए और पेमेंट नियमित होना चाहिए भैया। आप देखो पिछले साल गन्ना के पैसा हमला सरदार पटेल कारखाना के अभी 15 दिन पहले मिली से, पिछले साल के। और ये साल भैया 2.5-3 महीना होते पिराई सीजन चालू हो, 1 रुपया हमला गन्ना के मतलब नहीं मिले। 1 सवा लाख पिराई हो गए, लेकिन हमला 1 रुपया ने गन्ना पेमेंट अभी तक नहीं मिले।